ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम था आरव। आरव एक छोटे शहर में पला बढ़ा। बचपन से ही उसके ऊपर एक बोझ था, लोगों की उम्मीदों का, समाज की तुलना का और खुद को हर हाल में साबित करने का। चाहे स्कूल में नंबर लाने हो या कॉलेज में टॉपर बनने की होड़, आरव हमेशा इस दौड़ में लगा रहा। प्रारंभिक संघर्ष। कॉलेज में जब उसने इंजीनियरिंग शुरू की तो चारों ओर एक ही बात होती थी, तुम्हें टॉप करना है, बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, वरना सब व्यर्थ है। आरव ने भी मान लिया कि अगर उसने खुद को साबित नहीं किया तो उसका कोई मूल्य नहीं। दिन रात की मेहनत, नींद की कुर्बानी और हर दिन खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश, ये उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन इसके बावजूद जब वो एक बार इंटरव्यू में फेल हो गया तो लोग कहने लगे, इतना पढ़ा फिर भी कुछ नहीं कर पाया। असली मोड़, उस दिन आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि वो एक नाकाम इंसान है। उसकी खुद की नजरों में उसकी कोई पहचान नहीं रही। लेकिन अगली सुबह एक साधारण सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो एक पार्क में बैठा था, उदास और खोया हुआ। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पेड़ देख रहे हो सामने? वो नीम का पेड़ है। न फल देता है न फूल, लेकिन फिर भी वो छाया देता है, हवा देता है, जीवन देता है। कभी किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता, बस अपने आप को समझता है और वही करता है जो उसकी प्रकृति है। आरव चौंका। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में वो कर रहा हूँ जो मेरी प्रकृति है, या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो रहा हूँ? खुद को समझने का सफर। उस दिन के बाद आरव ने कुछ दिनों के लिए खुद को समय दिया। उसने वो सवाल पूछे जो उसने कभी खुद से नहीं पूछे थे। मुझे क्या पसंद है? क्या मैं सिर्फ दूसरों की वाहवाही के लिए जी रहा हूँ? अगर दुनिया में कोई मुझे ना देखे तो क्या मैं फिर भी यही काम करूंगा? उसे एहसास हुआ कि उसका असली प्यार लिखना है। स्कूल में जब भी वो कुछ लिखता उसे सुकून मिलता, लेकिन उसने उसे कभी करियर नहीं समझा, क्योंकि लोग कहते थे, राइटिंग से क्या होगा? नई राह, नया आरव। इस बार आरव ने खुद को साबित करने के बजाय खुद को समझा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही लोग पढ़ते थे, लेकिन हर लेख उसके दिल से आता था। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, उसकी रचनाएं वायरल होने लगी। एक पब्लिशर ने उससे संपर्क किया और कुछ ही महीनों में उसकी पहली किताब आई, खुद को समझो, दुनिया तुम्हें समझ लेगी। अब आरव एक मशहूर लेखक था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वो सच्चा और संतुष्ट था। उसे अब लोगों की वाहवाही की भूख नहीं थी, क्योंकि अब वो जानता था कि उसका मूल्य दूसरों की राय से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई से आता है। कहानी से सीख। हम अक्सर जिंदगी में खुद को साबित करने की दौड़ में भागते हैं, माता पिता, समाज, सोशल मीडिया या दोस्तों के सामने। लेकिन असल शांति तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। खुद को साबित करना एक अंतहीन जाल है, खुद को समझना एक मुक्त यात्रा। अगर आप भी इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को समझ रहा हूँ या सिर्फ साबित कर रहा हूँ?